हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 12 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 209 के। इससे पहले कि हम जो 2 पेजेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख चुके हैं और धीरे धीरे करके हम पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर कर लेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो भाई कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये कंडक्टर है। तो फिर अब हमें ये बताना है कि किस व्हाट आर द फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो कि भाई कितनी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो कि भाई वो उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है और वो मटेरियल क्या है। प्लास्टिक से तो कोई मतलब प्लास्टिक तो कम्प्लीटली रेजिस्टेंस होता है ना, क्योंकि प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। तो भाई कोई चीज़ है जिसमें किसके उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसका मटेरियल क्या है, तो हमें पता लगेगा कि रेजिस्टेंस कितनी है उस कंडक्टर की। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। मतलब करंट जो है वो आसानी से फ्लो करेगा एक पतले वायर में या फिर मोटे वायर में। मटेरियल दोनों का सेम है, सपोज करिए दोनों के दोनों कॉपर है, तो कॉपर के मोटे वायर से ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो होगा या फिर कॉपर के पतले वायर से। व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, जब एक ही सोर्स से कॉपर का वायर, कोई सा भी हो सकता है, मटेरियल सेम है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, आयरन का भी वायर शायद हो, मे बी, है ना। तो पतले वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, करंट फ्लो हो पाएगा, या फिर मोटे से। तो देखो इसका आंसर है करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर। थिक मतलब मोटे वायर से करंट ज़्यादा आसानी से पास होगा देन अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है तो एक मोटे वायर से ज़्यादा करंट जो है पास करेगा। क्यों? क्योंकि larger the area of cross section of a conductor, more is the ease with which the electrons can move through the conductor। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा ना, उतना ही ज़्यादा करंट उस चीज़ में से फ्लो हो पाएगा। देयरफॉर स्मॉलर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आराम से वही करंट फ्लो हो पाएगा और रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। तो जो थिक वाला होगा, मोटा वाला होगा, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा। तो ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो रेजिस्टेंस है ना वो किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की, वो बिल्कुल एक ही है। वाइल जो उसका V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दो एंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस सेम है, बट इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। वाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ। मतलब V जो है वो V/2 हो गया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया है, और रेजिस्टेंस R जो है वो हमारा सेम है जैसा पहले था। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। तो करंट में क्या बदलाव होगा, मतलब R सेम है और V आधा हो गया है, तो करंट में क्या बदलाव आएगा ये हमें बताना है। तो देखो, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, द करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीजेज थ्रू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगी ना, तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप, ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है कि ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब जितना करंट, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी तो करंट भी उतना ही बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितनी घटेगी उतना ही करंट घटेगा। इसी तरीके से अगर करंट डबल हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगी। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल से नहीं बने होते हैं जो टोस्टर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे हम लोग ब्रेड टोस्ट करने के काम करते हैं, या फिर जो प्रेस होती है, इनकी जो अंदर लगा होता है कॉइल वगैरह, वो अलॉय की होती है, प्योर मेटल की नहीं होती। अलॉय क्या होता है? देखो अलॉय दो, हम लोग इससे पहले की क्लासेस में भी देखी है ये चीज़ कि अलॉय मतलब एक या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर के अलॉय बनता है। तो भाई अलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटिंग डिवाइसेज आर मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो अलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं बने होते हैं। तो देखो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट है,
रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज़ मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। तो रेजिस्टिविटी जो होती है ना अलॉय की, वो प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर अलॉय जो है वो बर्न नहीं होता है ईजिली इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज़ रेड हॉट। तो वो बहुत ईजिली बर्न नहीं होता है अलॉय, और उसकी अलॉय की जो है रेजिस्टिविटी वो भी ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। इसलिए हम लोग प्रेस हो गई और जो जिसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, ऐसी चीज़ों में हम अलॉय यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपकी टेबल 12.2 है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डेटा दिया हुआ है रेजिस्टिविटी का 12.2 में, तो उसकी हेल्प से हमें आंसर करना है। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ अ बेटर कंडक्टर। आयरन अच्छा कंडक्टर है, फिर मर्करी अच्छा कंडक्टर है। तो देखो रेजिस्टिविटी आयरन की इतनी है, ये है रेजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और मर्करी की ये है। तो आयरन इज़ अ बेटर कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ लोअर रेजिस्टिविटी देन मर्करी। तो जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टर वो अच्छा है। आयरन इज़ अ बेटर कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टिविटी देन मर्करी। मर्करी से कम रेजिस्टिविटी है तो आयरन जो है वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है मर्करी से। और सेकंड जो पार्ट है इसमें हमें बोला गया है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है? सबसे अच्छा जो सिल्वर को मानते हैं, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ लोएस्ट रेजिस्टिविटी। सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग मानते हैं क्योंकि जो सिल्वर होता है ना, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो देखो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखे जो 209 है ना पेज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए, हम जल्दी से जल्दी फिर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, मतलब पूरे चैप्टर की फिर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी एक ही पेज के क्वेश्चंस बनाए, फिर धीरे धीरे करके सारे मतलब एक ही वीडियो में जल्दी से कवर कर दूँगी। और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।